आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा वो है आपका सिविक्स का चैप्टर मार्केट अराउंड अस। ठीक है, अब ये चैप्टर से मार्केट वर्ड से आपको क्या समझ में आता है कि मार्केट का मतलब क्या होता है? बताओ, किसी को पता है कि मार्केट का मतलब क्या होता है? नहीं सर। देखो बेटा, मार्केट मतलब क्या होता है? जहां पे बेटा बाइंग एंड सेलिंग का काम चलता है। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग का जहां पे काम चलता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट जहां का काम चलता है उसको बोलते हैं हम मार्केट। ठीक है, अब मार्केट बेटा कई किस्म की होती है। मार्केट में आपको शॉप्स वगैरह देखने को मिलेंगी। ठीक है, आपको मॉल्स वगैरह देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको हॉकर्स देखने को मिलेंगे, आपको ठेली वाले हो गए, रेडी वाले आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीजें मिलकर क्या बनती है बेटा? ये सब कुछ मिलके बनता है आपका मार्केट। जैसे कि मैंने आपको बोला ना, मार्केट में क्या देखने को मिलता है? आपको शॉप्स वगैरह देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसमें हॉकर्स वगैरह होते हैं। जैसे हॉकर्स मतलब होता है जो फेरी वाले रेडी वाले होते हैं। ठीक है, इसमें आपको मॉल्स वगैरह देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजें जो हमारे अगल बगल में कोई भी चीज आपको देखने को मिलती है, शॉप्स वगैरह, ये सारी चीजें, तो ये क्या है? ये मार्केट का पार्ट है बेटा। ठीक है, इट इज ए पार्ट ऑफ मार्केट। ठीक है, तो अब ये जो डिफरेंट अलग अलग तरह के मार्केट हैं, ये डिफरेंट टाइप हमने देखा, शॉप्स होती हैं, होटल्स होते हैं, मॉल्स होते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तो ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ शॉप्स होते हैं, इसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ जो मार्केट है, ये हमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट भी हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे अलग अलग शॉप्स पे, अलग अलग दुकानों पे, अलग अलग मार्केट में, अलग अलग शॉप्स में हमको क्या है, हमें अलग अलग डिफरेंट वैरायटीज के प्रोडक्ट भी हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपके दिमाग में कई क्वेश्चंस आते होंगे कि सर ये बायर्स कौन होते हैं मार्केट में? अगर मार्केट सिस्टम की हम बात करें बेटा, तो आपके दिमाग में कई क्वेश्चन आते होंगे कि सर ये बायर्स कौन होते हैं, ये सेलर्स कौन होते हैं। ठीक है, फिर ये जो सेलर्स के पास जो सामान आता है वो कहां से आता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो होते होंगे और इनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इन सारे सवालों का जवाब बेटा आपको इस चैप्टर में मिलेगा, मार्केट अराउंड अस में। ठीक है, तो हमें देखना है इस चैप्टर में कि डिफरेंट शॉप्स में डिफरेंट वैरायटीज के प्रोडक्ट हमको देखने को मिलते हैं, और जो शॉप्स होती हैं, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, कौन कौन इंक्लूड होते हैं? बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, और इनको इन मार्केट सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है लोगों को, कस्टमर को, सेलर्स को, बायर्स को। तो वो सारी चीजें हमने पढ़नी है बेटा इस चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद जो पहला टॉपिक हमारा इसमें आता है वो है वीकली मार्केट। ठीक है, वीकली मार्केट। ठीक है, वीकली मार्केट का मतलब क्या होता है? किसको पता है वीकली मार्केट का मतलब? नहीं पता सर। देखो बेटा, वीकली मार्केट का मतलब होता है जो इस सप्ताह में एक दिन जो मार्केट लगता हो उसको हम बोलते हैं वीकली मार्केट। तो आप लोग में से कौन गया है वीकली मार्केट? कोई गया है? कोई मार्केट, वीकली मार्केट छोड़ो, आप लोग ये बताओ, आप लोग मार्केट जाते हो कि नहीं जाते हो? बताओ। कभी कभी सर। हाँ, तो वीकली मार्केट में क्या होता है बेटा कि ये हफ्ते में एक दिन लगता है। इस वीकली मार्केट को हम वीकली मार्केट क्यों बोल रहे हैं? जो वीक में एक दिन लगता हो बेटा। ठीक है, तो वीकली मार्केट में क्या होता है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है। इस वीकली मार्केट की कुछ फीचर्स भी होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। वो क्या होते हैं हम एक एक करके देखेंगे। वीकली मार्केट की सबसे पहली खासियत जो होती है बेटा वो होती है कि वीकली मार्केट में आपको परमानेंट शॉप्स नहीं देखने को मिलेंगे। डू नॉट हैव परमानेंट शॉप। ठीक है, आपने देखा होगा ना कि अगर आप जाते हो तो वहां पे किसी वीकली मार्केट में कोई भी शॉप आपको परमानेंट देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आज अगर एक शॉप यहाँ है तो दूसरी शॉप कहाँ होती है? कहीं और होती है। तो इस तरीके से कोई भी शॉप यहाँ पे परमानेंट नहीं होती है बेटा। ये हो गया इसका पहला फीचर। ठीक है, उसके बाद अगर दूसरे फीचर की बात करें वीकली मार्केट की, जो सप्ताह में एक दिन लगता है, वो दूसरे फीचर ये है कि इसमें क्या होता है कि सुबह मतलब मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक क्या होता है, मार्केट लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो शाम होते होते क्या होता है, सारा सामान बेच के लोग अपने अंधेरा होने से पहले लोग क्या करते हैं, सामान बेचकर घर चले जाते हैं। वीकली मार्केट में आपने ये भी देखा होगा कि मार्केट जो होता है सुबह अर्ली मॉर्निंग लगना शुरू होता है, आफ्टरनून तक लग जाता है, फिर शाम होते ही, अंधेरा होते ही लोग क्या करते हैं, सामान बेचकर अपने घर चले जाते हैं।
ठीक है। उसका अगर हम वीकली मार्केट की नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो उसमें है बेटा कि वीकली मार्केट जो होता है इसमें जो शॉप्स होती हैं ये फिक्स नहीं होती हैं, ठीक है। मतलब डू नॉट हैव वीकली मार्केट में दुकानें जो होती हैं फिक्स नहीं होती है, ठीक है। डू नॉट हैव फिक्स शॉप्स, ठीक है। मतलब कि आपने देखा होगा जैसे वीकली मार्केट में आप पहले वीक में गए तो वो दुकान कहीं और लगी हुई थी, आपने नेक्स्ट वीक में गए उसी मार्केट में आप देखोगे कि वो दुकानें कहीं और लगी होती है, ठीक है। उनकी प्लेस और पोजीशन जो होती है वो सेम नहीं होती है बेटा, ठीक है। आपने ये याद रखना है वीकली मार्केट में जो इनकी प्लेस होती है, जो इनकी पोजीशन होती है वो इन शॉप्स की फिक्स नहीं रहती है, ठीक है। एक आपने याद रखना है। और तीसरी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वीकली मार्केट में क्या है, अधिकतर जो हमें सामान मिलता है वो सस्ता मिलता है बेटा, ठीक है। बहुत सस्ता हमको क्या है वीकली मार्केट में सामान मिल सकता है, जो मिल जाता है। इसका कारण क्या है, किसको पता है कि वीकली मार्केट में हमें सस्ता सामान क्यों मिलता है, क्या कारण है इसका, बताओ किसको पता है? नहीं पता सर। देखो बेटा, वीकली मार्केट में सामान सस्ता मिलने का एक कारण ये है कि यहाँ किसी को एक्सपेंस नहीं देने पड़ते, ठीक है। वीकली मार्केट में जो सामान हमें सस्ता मिलता है उसका पहला कारण अगर मैं आपको बताऊं तो ये है कि इसमें किसी को एक्सपेंसेस नहीं देने पड़ते। मतलब वीकली मार्केट में किसी को एक्सपेंस नहीं देने पड़ते, मतलब ये कि इसमें ना कोई आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, ना आपने कोई रेंट देना है, ना कोई आपने इसमें बिल देना है, ठीक है। ना ही किसी लेबर को जो आपके अंडर काम कर रहा है उसको कुछ पैसा देना है, ठीक है। ना ही आपको वर्कर रखने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, तो ये सारी जो चीजें होती है बेटा जिसकी वजह से मार्केट में क्या है हमें चीजें सस्ती मिल जाती हैं। और वीकली मार्केट में एक कारण और है बेटा कि जिसकी वजह से हमको प्रोडक्ट सस्ता मिलता है, वो कारण है ह्यूज कंपटीशन। ह्यूज कंपटीशन मतलब वीकली मार्केट में इतना ज्यादा कंपटीशन होता है कि लोग कंपटीशन की वजह से क्या करते हैं, सामान सस्ता बेचते हैं। अब मान लो मेरे को कोई चीज 10 रुपए में मिल रही है, ठीक है, और कहीं पे मुझे वो चीज 5 रुपए की मिल रही है, तो मैं किसके पास जाऊंगा? सेम चीज मुझे अगर 5 रुपए में मिल रही है तो मैं किसके पास जाऊंगा? 5 रुपए वाली चीज के पास, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट में वीकली मार्केट में हमें कंपटीशन भी देखने को मिलता है बेटा, ठीक है। कंपटीशन मतलब कि कंपटीशन की वजह से सामान जो होता है वो सस्ता होता है, क्योंकि सबको अपना सामान बेचना रहता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, जिसकी वजह से वो प्राइस को क्या है अप डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन जो होता है, कंपटीशन एक मेन कारण होता है जिसकी वजह से सस्ता सामान मिलता है आपको वीकली मार्केट में, ठीक है बेटा। और उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो सबसे बड़ी एडवांटेज, अगर हम एडवांटेज की बात करें बेटा वीकली मार्केट की, अगर हम एडवांटेज की बात करें तो वो क्या हो सकते हैं? सबसे एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज अगर मैं बताऊं आपको या फिर आपसे पूछूं कि बेटा वीकली मार्केट का सबसे एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या हो सकता है, बताओ किसको पता है? देखो बेटा, इसका सबसे एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज हो सकता है नहीं, इसका एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये है बेटा कि इसमें क्या है, हमको डिफरेंट वैरायटीज के हमको प्रोडक्ट मिलते हैं, हर किस्म का। मतलब हमारे डेली यूज का जो सामान है, ठीक है, हमारे डेली यूज में जो हम सामान यूज करते हैं जैसे वेजिटेबल्स, ग्रोसरी, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स वगैरह, कुछ भी डेली यूज का सामान जो भी है हमारा हम इस्तेमाल करते हैं बेटा, वो हमें बड़ी आसानी से वीकली मार्केट में अवेलेबल होता है बेटा, ठीक है। तो ये कुछ फीचर है वीकली मार्केट के, ठीक है। और उसके बाद अगर इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें अपने, तो वो है बेटा शॉप्स इन द नाइबरहुड। अब आप मुझे ये बताओ कि शॉप्स इन द नाइबरहुड का मतलब क्या होता है, ठीक है। पहला टॉपिक था हमारा वीकली मार्केट, समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट है बेटा इस टॉपिक में? ठीक है। तो उसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की चैप्टर की बात करें तो वो है हमारा शॉप्स इन द नाइबरहुड, ठीक है। शॉप्स इन द नाइबरहुड, इस टॉपिक से बेटा आपको समझ में क्या आ रहा है? नेक्स्ट टॉपिक है शॉप्स इन द नाइबरहुड। इस टॉपिक में क्या बताना है बेटा, ऐसी दुकानें, ऐसी शॉप्स जो कि हमारे अगल बगल में, हमारे आजू बाजू में पाई जाती है, वो होती है हमारी शॉप्स इन द नाइबरहुड में, ठीक है। और इसकी अगर बात करें मतलब कि शॉप मतलब हमारे आस पड़ोस की, मैंने आपको बोला हमारे आजू बाजू में जो दुकानें पाई जाती है वो होती है शॉप्स इन द नाइबरहुड में। टॉपिक में यही देखना है कि हमारे आस पड़ोस में कौन सी दुकानें पाई जाती है बेटा, हमारे आस पड़ोस, हमारे आजू बाजू में जो दुकानें पाई जाती है उसको, वो भी क्या है, मार्केट का पार्ट है बेटा, ठीक है। तो इसमें आपने देखना है कि
इसमें अगर हम शॉप्स इन द नेबरहुड की बात करें तो हमारे घर के अगल बगल में आपको कौन सी दुकानें देखने को मिलती हैं, किस किस टाइप की दुकानें देखने को मिलती हैं, ठीक है, किस किस टाइप की दुकानें देखने को मिलती है हमें बताओ। अगर हम शॉप्स इन द नेबरहुड की बात करें तो हमारे अगल बगल में, हमारे आस पड़ोस में किस टाइप की शॉप, किस टाइप की मार्केट देखने को मिलती है बताओ, किसको पता है। जैसे कि बेटा आपने देखा होगा कि आपके घर के बगल में स्टेशनरी शॉप होते हैं, मेडिकल स्टोर होते हैं, ठीक है, उसके बाद आपने देखा होगा कि वेजिटेबल्स की शॉप होती है, ठीक है, स्टेशनरी शॉप होता है, ग्रोसरी शॉप होती है, किराने की दुकान होती है। तो ये क्या है, ये सारा पार्ट है किसका, शॉप्स इन द नेबरहुड का। ये सारी दुकानें हमारे पार्ट होती हैं इस टॉपिक का, यानी कि हमारे आस पड़ोस में स्टेशनरी शॉप होती है, सबके घर के बगल में है। किसके घर के बगल में दुकानें नहीं है, सबने देखी होगी दुकानें बेटा, क्योंकि सबके घर के बगल में कोई ना कोई दुकान होगी, स्टेशनरी की दुकान होगी, मेडिकल स्टोर होगा, ठीक है, ग्रोसरी स्टोर होगा, जहाँ पे आपको ये सब दुकानें देखने को मिलती है, ठीक है। अगर हम बात करें इस नेबरहुड, हमारे आस पड़ोस में जो दुकानें पाई जाती हैं, इनकी अगर हम बात करें तो ये स्टैंड अलोन शॉप्स होती है। स्टैंड अलोन मतलब अकेले अकेले, थोड़ी सी दूर दूर करके ये सारी शॉप्स हमको पाई जाती है। कई शॉप्स ऐसी होंगी जो आपके घर के बगल में मिल जाएगी, फिर एक शॉप के बाद दूसरी शॉप मिलेगी आपको थोड़ा सा 2 कदम चलने के बाद में। तो इस तरीके से क्या है, शॉप्स इन द नेबरहुड में हमको ये सारी शॉप्स वगैरह देखने को मिलती है बेटा, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें इस शॉप्स इन द नेबरहुड में, तो हमारे नेबरहुड में और कौन कौन सी दुकानें मिलती है, हमें मिल्क डेयरी प्रोडक्ट मिलता है, मिल्क डेयरी दुकान मिलती है हमें, ठीक है, डेयरी की दुकान मिलती है हमें, ग्रोसरी वगैरह मिलती है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स वगैरह होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल है किसका, ये सारे एग्जाम्पल हैं शॉप्स इन द नेबरहुड के, ठीक है। अगर उसके बाद बात करें नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये था शॉप्स इन द नेबरहुड बेटा, इसमें कोई डाउट है किसी को, क्लियर। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेटा शॉपिंग मॉल एंड कॉम्प्लेक्सेस। शॉपिंग मॉल एंड कॉम्प्लेक्सेस बेटा, अब ये बताओ कि आप लोगों में से कितने बच्चे शॉपिंग मॉल में गए हैं या फिर बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स में गए हैं, बताओ, कोई गया है? नो सर। हाँ बेटा, तो देखो इसमें क्या है, शॉपिंग मॉल और कॉम्प्लेक्सेस। शॉपिंग मॉल क्या होते हैं बेटा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और शॉपिंग मॉल्स अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होते हैं, किसको पता है बताओ। अगर हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की मैं बात करूं बेटा, तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक बड़ा सा मार्केट एरिया होता है बेटा, ठीक है। उस बड़े से मार्केट एरिया के अंदर क्या होता है, बहुत सारी दुकानें होती हैं, ठीक है, बहुत सारी दुकानें होती है, उसके अंदर क्या है, बहुत सारी दुकानें होती है। और यूजुअली अगर मैं बात करूं कि ये जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है या फिर जो बड़े बड़े बिल्डिंग मॉल्स हैं, ये आपको कहां देखने को मिलते हैं, अर्बन एरियाज में या फिर रूरल एरियाज में, बताओ कहां देखने को मिलते हैं, शहर में या गांव में, बिल्डिंग्स वगैरह देखने को कहां मिलती है आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिटी, शहर में देखने को मिलती है। गुड बेटा, ये सारी चीजें शॉपिंग मॉल और कॉम्प्लेक्स हमको देखने को मिलते हैं अर्बन एरियाज में बेटा, ठीक है। उसी तरह से ये हो गया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। अगर मैं मॉल की बात करूं तो मॉल्स किसको बोलते हैं बेटा, मॉल्स क्या होते हैं बताओ, मॉल्स तो आप लोग गए होंगे, बताओ क्या होता है। नो सर। ठीक है बेटा, देखो मॉल्स क्या होते हैं ना, एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, मतलब उसमें कई सारे फ्लोर्स होते हैं, ठीक है। तो हर फ्लोर में अलग अलग शॉप्स होती हैं, अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग शॉप्स आपको मिलेंगी। मल्टी स्टोरेज मतलब 4-5 मंजिला बिल्डिंग होती है जिसमें एसी वगैरह लगा होता है, ठीक है, काफी अच्छी मतलब उसमें फैसिलिटीज वगैरह रहती है। प्रोडक्ट जो रहते हैं इसमें जो होते हैं वो ब्रांडेड प्रोडक्ट रहते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मॉल्स, जो कि बड़ी बिल्डिंग होती है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग जहाँ पे एसी वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है। और हर फ्लोर में क्या है, आपको डिफरेंट प्रोडक्ट की डिफरेंट शॉप्स आपको देखने को मिलेंगी मॉल्स, तो वो होते हैं मॉल्स, ठीक है। अगर मैंने आपको बोला कि यूजुअली अगर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अगर मॉल्स की बात की जाए तो ये हमको देखने को मिलते हैं कहाँ पे, ये हमको शहर में, सिटीज में ज्यादा देखने को मिलते हैं, अर्बन एरियाज में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल्स में हमें क्या देखने को मिलता है, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, ब्रांडेड भी देखने को मिलते हैं, नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ब्रांडेड, अगर मैं आपको बात करूं कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स इतने महंगे क्यों होते हैं, कारण क्या है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अगर हम जाते हैं तो हमको सामान बहुत महंगा मिलता है ब्रांडेड, क्यों, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्चा होता है, ठीक है, उसमें काफी कॉस्ट होता है, उसमें हर एक चीज का वो लोग क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, उसमें रेंट वगैरह, अपना लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ उसमें चार्ज करके, जिसकी वजह से एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, जिसकी वजह से हमको कॉम्प्लेक्स और मॉल्स में क्या होता है, चीजें ब्रांडेड होती है वो महंगी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये था शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल्स के बारे में बेटा, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं तो नेक्स्ट टॉपिक में है आपका चेन ऑफ मार्केट, यानी कि हमने देखना है कि जो मार्केट सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है बेटा, ठीक है। जो चेन ऑफ मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट सिस्टम कैसे वर्क करता है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व होता है,
वो देखना है बेटा हमें चेन ऑफ मार्केट में। ठीक है, कितना मिनट